तो दोस्तों क्रिकेट मैच में देखने के लिए मिलता है कि एक बॉल पर 6 रन का स्कोर किया जा सकता है। यह हाईएस्ट है अगर नो बॉल वगैरह ना हो तो। लेकिन अगर आपको ऐसी सुविधा मिल जाए कि एक ही बॉल आपको मिलेगी और आपके पास अनंत संभावनाएं हैं कि आप उसी एक बॉल में अपने सारे के सारे टारगेट को अचीव कर लेंगे, तो अब ऐसा मैं जानता हूं कि क्रिकेट में तो संभव नहीं है, लेकिन भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में ऐसा ही हुआ है। एक ही बॉल मिली, उसके ऊपर कुछ इस तरह का शॉट लगाया गया कि भारत ने अपने सारे का सारा टारगेट उस एक ही बॉल पर पूरी तरह से पा लिया। देखिए, चाइना के द्वारा सऊदी अरब के अंदर प्रवेश करने की एक शुरुआत की गई और ये शुरुआत वाकई में बहुत धमाकेदार थी। शुरुआती चरण में ही भारत को एक बाउंसर मिल जाती है और वो बाउंसर देखने के लिए तब मिली जब G20 की एक मीटिंग जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित की गई थी, जिसका बाइकआउट पाकिस्तान, चाइना जैसे कुछ देशों ने किया। इसमें सऊदी अरब भी एक था। ये चाइना का प्रभाव सऊदी अरब के ऊपर किस तरह से पड़ रहा है ये बताने के लिए काफी था। इसके बाद तो इन लोगों ने चौके छक्कों की बारिश कर दी, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस कुछ इस तरह से सिर चढ़कर बोल रहा था सऊदी अरब के कि सऊदी अरब की तरफ से पेट्रो युआन के लिए भी सहमति जता दी। चाइना के कहे अनुसार पाकिस्तान के ग्वादर में इन्वेस्टमेंट के लिए भी सऊदी अरेबिया तैयार हो गया। सऊदी अरेबिया इस बात के लिए भी तैयार हो गया कि उसने ईरान के साथ एक पीस डील एस्टैब्लिश कर ली, चाइना के ही कहे अनुसार। और चाइना के ही कहे अनुसार इस बात के लिए भी स्वीकृति दे दी कि इन फ्यूचर सऊदी अरेबिया चाइना से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेगा भारी मात्रा में, जिसमें ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट वगैरह सारी कुछ चीजें आती है। इतना ही नहीं, सऊदी अरेबिया इस बात के लिए भी मान गया कि जब वो भारत G20 के फाइनल समिट के लिए आएंगे, उससे ठीक पहले वो पाकिस्तान का विजिट करेंगे। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज होता कि देखिए, आपसे ज्यादा या आप ही जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए पाकिस्तान भी है। लेकिन ये सारी की सारी बातें अब एक तरफा हो गई है। शुरुआत में ही पाकिस्तान को अलग थलग करवा दिया गया। भारत G20 में MBS के आने से पहले जो पाकिस्तान का विजिट था वो कैंसिल करवा दिया गया। इसके बाद जिस तरह से पेट्रो युआन की बात कही गई थी कि चाइना को युआन के बदले पेट्रोल दिया जाएगा, अब उसी तरह से पेट्रो रुपीस भी हो गया है। UAE के बाद में सऊदी अरेबिया भी भारत को रुपीस के बदले क्रूड ऑयल देने के लिए तैयार हो गया है। बहुत जल्द इसको लेकर ऑफिशियल डील भी साइन हो जाएगी। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो सऊदी अरेबिया की तरफ से इन्वेस्टमेंट भारत में आएगी, बड़ी भारी भरकम आएगी। 2-3 दिनों पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया, कुल $100 बिलियन का विचार है इनका। इसके अतिरिक्त जो चाइना की BRI परियोजना उस एरिया में फल फूल रही थी, उसके काउंटर में हम लोग हमारी भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को लेकर आए, जिसमें सऊदी अरेबिया एक मुख्य पड़ाव के तौर पर देखा जा रहा है। इसके बाद बचा डिफेंस। तो खबर यही निकल कर आ रही है कि भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में बहुत ही जल्द कई सारी डिफेंस डील्स होने वाली है। इसी के साथ साथ भारत और सऊदी अरेबिया अपनी जरूरत के हथियारों का ज्वाइंट वेंचर भी करने जा रहे हैं। चलिए आगे जानते हैं कि इस एक G20 की वजह से सऊदी अरेबिया भारत के किस कदर हाथ में आ गया है। मैं आपको सारी कुछ चीजें डिटेल में बताने जा रहा हूं। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे G20 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आते हैं, उसके बाद भारत ने जो कुछ भी प्लानिंग कर रखी थी वो सारी की सारी सक्सेस हो जाती है। एक तो MBS और जो बाइडेन के बीच में जो कुछ भी खटास है उसे मिठास में बदलने की पूरी कोशिश की जाती है। आप तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इसी के साथ साथ दूसरा जो सबसे बड़ा मकसद था वो था इजराइल का सऊदी अरब के करीब लाना। तो उसमें भी ये जो नया कॉरिडोर बनने जा रहा है, वही कॉरिडोर इस काम को करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इसकी शुरुआत हो गई है जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने सभी देशों को जब धन्यवाद दिया, तो स्पेशली नाम लेकर सऊदी अरब को भी धन्यवाद दिया गया। तो ये शुरुआत मानी जा रही है। आने वाले समय में ये और मधुरता की ओर आगे बढ़ेंगे, तो इसके पीछे का क्रेडिट भी जाता है भारत को। अब इसी बीच खबरें निकल कर ये आ रही है कि भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में जो युद्धाभ्यास शुरू हुए हैं, इसके अलावा सऊदी अरब की मिलिट्री के जो टॉप ऑफिशियल पिछले कुछ सालों में भारत के विजिट पर आए हैं, इन्हें भारत के कई सारे वेपन्स सूटेबल लगे हैं अपनी परिस्थिति के हिसाब से, जिन्हें कि इन फ्यूचर दोनों की रिक्वायरमेंट को देखते हुए ज्वाइंट वेंचर करके साथ में बनाया जाएगा और कुछ हथियार डायरेक्टली भारत से खरीदे जाएंगे। वैसे भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में ये जो वेपन्स का लेन देन है या डिफेंस की साझेदारी है, इसे काफी लंबे समय से भारत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अच्छी बात देखने के लिए ये मिली कि इसी G20 समिट के दौरान भारत और सऊदी अरेबिया की जो पार्टनरशिप थी उसे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में बदल दिया गया है और अब वेपन सप्लाई की सारी बाधाएं बीच से हट चुकी है। इन फ्यूचर हम लोग कई मामलों में भारत सऊदी अरेबिया के बीच में हथियारों की लेन देन को देख पाएंगे।
जिसमें हमारी ATAGS है, हमारे कई सारे ड्रोन्स वगैरह सऊदी अरब को दिए जा सकते हैं, काउंटर ड्रोन सिस्टम दिए जा सकते हैं। अगर सऊदी अरेबिया बड़ी मात्रा में रफाल खरीदता है एक्चुअली, जो कि 100 से 200 के नंबर में हो सकते हैं, तो इनके लिए भी बड़ी मात्रा में वेपन पैकेज भारत की तरफ से जाने वाला है, जिसमें अस्त्रा मिसाइल ले लीजिए, शॉ ले लीजिए और साथ ही रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल ले लीजिए। इसके अतिरिक्त काफी लंबे समय से हम लोग प्रयास कर रहे थे सऊदी अरब की उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो कि सऊदी अरब किसी जमाने में अमेरिका से पूरी करना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने इनकार कर दिया, और वो था एयर डिफेंस सिस्टम। जी हाँ, सऊदी अरब को इस समय एक अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। थार्ड और पैट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम सऊदी अरब को और बड़ी मात्रा में चाहिए थे, लेकिन कुछ समय पहले अमेरिका ने इनके लिए इनकार कर दिया। इसके बाद अगर दूसरे अल्टर की तरफ देखें तो सऊदी अरब के पास चाइनीज अल्टर बचता है, लेकिन चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम कितना ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं हम सब इस बात को समझ सकते हैं। हालांकि इसके बाद सऊदी अरब को भारत द्वारा अपने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ऑफर किए गए थे, लेकिन इसी बीच खबर निकल कर आती है कि सऊदी अरब द्वारा साउथ कोरिया से उसके एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लिए जाते हैं, वो भी आकाश की ही कैटेगरी के एयर डिफेंस सिस्टम्स थे। लेकिन अगर इनसे भी आगे जाया जाए तो भारत के पास एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको हर हाल में सऊदी अरब चाहेगा अपने लिए, और ये कोई और नहीं बल्कि भारत और इजराइल द्वारा तैयार किया गया बराक 8 है। देखिए, बराक 8 सऊदी अरब को बहुत ज्यादा सूटेबल लगेगा। कुछ ही समय पहले हम लोगों ने देखा कि इसको लेकर यूएई द्वारा भी एक डील की गई थी इजराइल से डायरेक्टली। अब यूएई के रिलेशनशिप इजराइल से चूंकि नॉर्मलाइज हो चुके हैं, तो उसे इस डील को करने में कोई समस्या नहीं गई। लेकिन अभी तक सऊदी और इजराइल के बीच में पीस डील चूंकि स्टेब्लिश नहीं हुई है, तो यहाँ पर इस डील को लेकर प्रॉब्लम्स आ सकती है। इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए शायद इजराइल और सऊदी अरब के बीच में पीस डील एस्टेब्लिश हो जाए। जी हाँ, इस समय सऊदी अरब को एडवांस वेपन्स की काफी जरूरत है, जिसमें चाइना उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। चाइना के वेपन्स के बारे में सऊदी अरब को पता है। सऊदी अरब पहले भी चाइना के कई सारे ड्रोन उड़ा चुका है, जिन्होंने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया है यमन में। कई बार तो वो अपने आप ही गिर गए, और कई बार उन्होंने अटैक जो कि विद्रोहियों पे करना था तो आम सिविलियंस के ऊपर कर दिए। ये चर्चाएं बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड छाई थी किसी जमाने में। तो सऊदी अरब कितने भी वेपन्स खरीदने की कोशिश करे चाइना से, वो संतुष्ट नहीं हो सकता। उसे भारत, अमेरिका या फिर इजराइल जैसे वेपन्स चाहिए। और इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इन फ्यूचर हम लोग देख पाएंगे कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में पीस डील एस्टेब्लिश हो जाएगी। वैसे ही भारत और अमेरिका काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, ये कॉरिडोर भी उसी के लिए तैयार किया गया है। अगर सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में एक्चुअली आने वाले कुछ समय में पीस डील एस्टेब्लिश हो जाती है, तो ये आप पक्का लिख लीजिए कि बराक 8 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम हर हाल में सऊदी अरेबिया बड़ी मात्रा में इंडक्ट करेगा। और जब भारत से हथियार इस लेवल पर सऊदी अरेबिया को एक्सपोर्ट किए जाएंगे, तो अपने आप जो चाइनीज हथियारों की रिक्वायरमेंट थी वो सऊदी अरेबिया के अंदर खत्म हो जाएगी। तो अल्टीमेटली चाइना ने जितनी भी तैयारियां की थी, उन सभी तैयारियों के पैरेलली भारत ने भी अपनी तैयारी करके रखी थी, और देखिए आज उन्हें हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।